जय हिंद। आप सभी को ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस। बॉटनी जिसके क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। बॉटनी में हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं और वनस्पति से संबंधित बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो बॉटनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। ये एक सेल का डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, और सेल में सबसे आउटर जो वॉल बनी हुई है उसी को नाम दिया है सेल वॉल। यहाँ पर ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में ही पाई जाती है। ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्लांट्स में ही क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट में ही होती है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। हमारी बॉडी में या एनिमल्स में जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं उन्हीं सब में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का सेम वर्क होता है, प्रोटेक्शन करने का। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करने का वर्क होता है सेल वॉल का भी और सेल मेम्ब्रेन का भी, यानी कि कोशिका भित्ति का भी और कोशिका झिल्ली का भी। तो ये डायग्राम दे रखा है एक कोशिका का, जहाँ पर ये आउटर मोस्ट सेल जो है इसकी क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। उसके बाद में ये वाला हिस्सा है, इसको वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स यानी कि रसधानी होती है। ये रसधानियाँ होती है ये। यहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती है। ठीक है, संरक्षित रहती है या नियंत्रित रहती है। जैसे कि जितने भी टाइप के मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के लिए ज़रूरी, वो सब कहाँ पर स्टोर रहते हैं, वैक्यूल्स वाले पार्ट में स्टोर्ड रहते हैं। देन इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है इसका। और ये साइटोप्लाज्म है। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है, हमारी कोशिका रहेगी अगर जंतु कोशिका का रहती है तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में है ना, ये केंद्रक है हमारा, ये कोशिका झिल्ली, इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल वॉल होगी और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्मा होगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बीच का ये जो पार्ट है इसको क्या कहा गया, कोशिका द्रव कहा गया। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कोशिका में क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, किस हिस्से में ये कोशिका पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में आपका ऑप्शन है सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका द्रव यानी कि केंद्रक वैक्यूल्स कहाँ पाई जाती है। ये सारे यहाँ पर हिंदी नाम दे रखे, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताए थे, उसके हिंदी नाम भी दिए थे, बताए थे मैंने आपको। तो यहाँ पर भी इनके हिंदी नाम दे रखे हैं। प्ररोह सिरे में पाई जाती है क्या ये कोशिका, बीज अंकुरण में होती है, जाइलम में होती है या फिर जड़ में होती है। कहाँ पाई जाती है वो कोशिका, तो देखिए वो जो कोशिका होती है कहाँ पाई जाती है, प्ररोह 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 सिरा क्या होता है, सबसे ऊपर वाला सिरा, उसी को क्या कहा जाता है, प्ररोह सिरा। तो जो जिस भी कोशिका का वो डायग्राम दे रखा था वो कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स की जड़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, है ना। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, जो भी डायग्राम दे रखा था वहां पर सेल का, तो इस टाइप की सेल्स कहाँ पाई जाती है, रूट्स में पाई जाती है प्लांट्स की, यानी कि जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी को पता है ये तो कि कोशिका, हमने कल के लेक्चर में कोशिका के बारे में ही डिस्कस किया था। तो कोशिका जो होती है हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है। हम सारे काम किसके थ्रू करते हैं, सेल्स के थ्रू ही तो करते हैं। ये हमारी मसल्स में जो होती है सेल्स होती है, हमारी हड्डियों में होती है सेल्स होती है। हम जो भी मूवमेंट कर लेते हैं, हाथ वगैरह इस तरीके से हिलाना, ये सब किसके थ्रू होता है, सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, हड्डियां कभी नहीं हिलती है, आपकी मसल्स हिलती है। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां होती है उसके द्वारा ही शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है, हलचल होती है, मांसपेशियों के द्वारा होती है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका जीवों के जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जिसका न्यूक्लियस आधा विकसित हो या बहुत पुराना हो, प्राचीन हो, उसी को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और जिसका नया हो, उसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कहा जाता है।
पादप कोशिकाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक टाइप की होती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलो आगे, ये डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पादप कोशिकाओं में मौजूद रिक्त स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जिन भी चीजों का पूरे पादप में संचालन होता है वो किसके माध्यम से होता है, जिससे इन सभी चीजों का, जैसे कि खनिज हो गए, खाद वगैरह हम जो भी डालते हैं, उन चीजों का संचालन आसान हो जाए, किसके माध्यम से डालते हो, क्या होता है वो, जल होता है, विद्युत रासायनिक स्पंद होते हैं, हार्मोन होते हैं, या प्रोटीन होता है। तो देखिए, जब भी आप प्लांटेशन करते हो उसमें जो भी खाद वगैरह डालते हो, डालने के बाद में पानी उस पर आप छिड़क देते हो, है ना। पानी इसलिए छिड़कते हो ताकि जो भी चीज़ें आपने डाली है मिनरल के तौर पर या उसके न्यूट्रिशन के तौर पर, तो वो उसके पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जल का छिड़काव करते हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, जल आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम इसका। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है जल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों को ऊर्जा की कमी आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए कुछ भी वर्क करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई पर बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के हमें चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है ना, वॉमिटिंग होने लग जाती है। कमज़ोरी के कारण ही ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लांट्स में चक्कर आएंगे क्या, जब उनमें अगर एनर्जी की कमी हो जाएगी तो उनमें क्या होगा, उनमें एनर्जी की कमी नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मृत कोशिकाएं पाई जाती है, डेड सेल पाई जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि कम ऊर्जा यही का तो कारण है कि अत्यधिक मृत कोशिकाएं होने के कारण ही इनके सारे ऑर्गन्स में एनर्जी इतनी चाहिए ही नहीं। बहुत सारे ऑर्गन्स में डेड सेल्स होती है, तो इसीलिए कम इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में कई सारी मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश भी में जाना भी नहीं पड़ता है। प्लांट्स तो जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो घूमना फिरना पड़ता है कि ना किन्हीं चीज़ों के कारण। जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, दिन भर हम खड़े भी रहते हैं, घूमना फिरना हो जाता है, तो हमें काफ़ी सारी एनर्जी की आवश्यकता हो जाती है इसीलिए। लेकिन प्लांट्स कहाँ है, जहाँ आपने प्लांटेशन किया वहीं का वहीं प्लांट रहेगा, वहीं उग जाएगा और वहीं पर मर भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा, तो उन्हें इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होती है, या आप बोल सकते हैं कि सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। और साथ में हमारे शरीर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होता है देख लीजिए, आप इधर नोट कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। एक होते हैं पादप और एक होते हैं जंतु। जंतु में हम लोग आते हैं और सभी जानवर आ जाएंगे, पादप में सभी प्रकार के पौधे आ जाएंगे। तो पादप में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन हमारे शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल वॉल, देन कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वर्क दोनों का सेम ही है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करना, बाहरी आवरण से सुरक्षा करना या पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा करने का काम किसका होता है, इन दोनों का ही होता है। ये जो होती है थोड़ी कठोर होती है, ठीक है, ये कठोर होती है, लेकिन ये जो होती है ये बहुत ही स्मूथ होती है, चिकनी टाइप की, बहुत ही नाजुक टाइप की होती है। ठीक है, तो हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन
पादपों में क्या होता है, कोशिका भित्ति। और यहाँ ये पूछा गया कि पादपों में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया कार्य क्या है, दोनों का सुरक्षा करना। तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है या ये पाई जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम इसका। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय आवरणों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिकाएं भित्ति सेल्यूलोज, जो सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, ये हमारे प्लांट्स की क्या होती है, सेल वॉल। प्लांट्स में या पादप में जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कौन से टाइप का है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड टाइप का क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो, डाई एंड पॉली। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कौन से टाइप का है, सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जिसकी सेल वॉल बनी होती है ना। प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो क्या है पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जिसमें 10 से ज़्यादा कार्बन की इकाइयाँ होती है उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिका, ये क्वेश्चन आधा रह गया है, कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न किन 2 कोशिकाओं में और केंद्रक पाया जाता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक और गोल्जिकॉय है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकॉय है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है। यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या आ सकता है यहाँ पर, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 अंगों में केंद्रक पाया जाता है। अंग आएंगे यहाँ पर, कोशिकांग, किन 2 कोशिकांगों, कोशिकांगों में केंद्रक डीएनए होगा शायद यहाँ पर, कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 ऐसी कोशिकांग है जिनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। हमारी कोशिका में के केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है, साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक, इन दोनों में भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम आएगा इसमें। ठीक है, डीएनए एंड राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम भी आएगा, राइबोसोम, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में होते हैं, है ना। लवक क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स में, और हमारी बॉडी में कलर जो होता है मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। हमारे कलर में कोई डिफरेंट कलर्स नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स में डिफरेंट कलर होते हैं। वो किसके कारण होते हैं, इस प्लास्टिड या लवक के कारण होता है। ठीक है, लवक की जो कोशिकाएं होती है, मतलब या लवक जो होता है गोल अंडाकार संरचना में पाया जाता है, जो रसायनों का निर्माण करता है। डिफरेंट टाइप्स के रस या हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट में, उनको बनाने का कार्य कौन करता है, लवक करता है। जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप या जंतु कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका हिंदी नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, सूत्रकणिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। प्लांट्स में ये प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है, रसधानी वैक्यूल्स में होती है। ठीक है, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स में होती है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका।
पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीकरण ग्रहण करते, भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइबोसोम में ही है शायद। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में दे रखा है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में देखा नहीं, मैंने केवल पहला ही ऑप्शन देखा और मैंने टिक लगा दिया। खैर, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। कहाँ एनर्जी हो जाती है? स्टोर हो जाती है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इक्वेशन जो हो रही है, श्वसन की क्रिया जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी। ATP कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अब यहाँ पर संचित करने की बात हो रही है, तो इकट्ठा कहाँ होते हैं? रसधानी में इकट्ठा होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। हमारी बॉडी में भी रसधानियां होती है, वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। यहाँ पर भी रसधानियां होती हैं और इन्हीं रसधानियों में क्या होता है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं स्टोर्ड हो जाते हैं और उनसे एनर्जी मिलती रहती है प्लांट्स को। ये दे रखा है, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश अतिरिक्त स्थान को घेर भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के उनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? देखिए, क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो इधर देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है लवक का एक टाइप होता है। लवक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो रहते हैं ब्लू और ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाते हैं, नीला हरा। ये जो होते हैं लाल और नारंगी कलर रंग प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। तो नीला हरा क्लोरोप्लास्ट से क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में होता है? हरित लवक कहा जाता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हरित लवक। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होता है? हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल किस में होता है? हरित लवक में। हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहा जाता है, जो किस में पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है पत्तियों में। कभी कभी तना भी छोटा रहता है तो हरा ही दिखाई देता है, तो ये पत्तियों में और तने में पाया जाता है। और इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, जिससे प्लांट्स अपना फूड या अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, स्वपोषी टाइप के, इनमें पोषण होता है या ये अपना भोजन बना लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट का अगर एग्जाम्पल देखें तो मिर्च, लाल मिर्च जो होती है वो सूरजमुखी का फूल, ये क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है। इसके और एग्जाम्पल देखें तो नीला क्या होता है? नीला या बैंगनी जो होता है, जामुन होता है, बैंगन होता है, इसमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें कौन सा पिगमेंट होता है जो बैंगनी कलर देता है? वो कौन सा होता है? साइनिन टाइप का होता है। हाँ, साइनिन होता है ना। और ये जो मिर्च और सूरजमुखी के फूल का रंग होता है ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। वो कौन सा होता है? किस टाइप का क्रोमोप्लास्ट होता है वो? जिंथे क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आगे बताती हूँ मैं, इसका आएगा एग्जाम्पल, फिर बताती हूँ। हरित लवक क्लोरोफिल पर्णहरित होते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जेंथोफिल और केरोटीन, है ना, केरोटीन ये किस में होता है? क्रोमोप्लास्ट में होता है। सॉरी, क्रोमोप्लास्ट में, हाँ क्रोमोप्लास्ट में ही होता है। क्रोमोप्लास्ट, जेंथोफिल एंड केरोटीन, जो अभी मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में है, जेंथोफिल एंड केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग जो केवल प्लांट्स में ही होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। लाइसोसोम, ये भी जंतु में होता है। रसधानी या लवक? तो देखिए लवक हमारे अंदर नहीं होते। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लवक नहीं पाया जाता है। क्या कलर बदलते हैं? क्या हमारी चेहरे का कलर अलग है, हमारे हाथों का कलर अलग है, हमारे पैरों का अलग कलर है? इस तरीके से कलर है कि हमारी बॉडी का नहीं है। लेकिन प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। फ्लावर का कलर अलग हो गया, स्टेम का कलर अलग हो गया, लीव्स का कलर अलग हो गया। फ्लावर यानी फूल का कलर अलग, पत्ती का कलर अलग, तने का कलर अलग होता है, जड़ों का अलग होता है। तो उसमें इसीलिए क्या होते हैं? लवक होते हैं। लेकिन क्या हम रंग बदलते हैं? नहीं बदलते। हाँ, वो कहने की बात अलग है कि इंसान भी रंग बदलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो बिहेवियर है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर रंग बदलता है। लेकिन ऐसे जनरली हमारी बॉडी का कोई कलर चेंज होता है? नहीं होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या नहीं पाए जाते हैं? लवक नहीं पाए जाते हैं। देखिए लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, जो कि गोल और अंडाकार रचना होती है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनका कोई कलर नहीं होता है, ये ग्रीन कलर या नीला कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ये लाल और नारंगी कलर प्रोवाइड करवाते हैं, बताया था मैंने आपको अभी। नेक्स्ट, जब आप किसी पादप कोशिका जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर वाटर, आप किसी मृत शरीर को, हमारी किसी की कोई जैसे गंगा में डाल दिया जाता है, बहा दिया जाता है लाश को, तो वो फट सी जाती है, उसकी स्किन में ऐसे दरारें सी पड़ जाती है ना, पूरी स्किन पर ऐसे दरारें से पड़ जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में वो जैसी है वैसी ही रहेगी, फटेगी नहीं। हम लोग तो फट जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है तो हमारी स्किन गल भी जाती है, फट जाती है। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन देख लीजिए आप इसमें। केंद्रक है, कोशिका द्रव है, प्लाज्मा झिल्ली है, या कोशिका भित्ति है? बाहरी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट्स में क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखो आप इसका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल, ये जल है, जल के दबाव को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। क्या है? ये जल है, जल, ये दबाव को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, हमारी कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति, ये आकृति दे रखी है, अपशिष्ट उत्पादन कहाँ पा सकते हैं? ये पूछा गया है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर में ये बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं और ये कहाँ पर स्टोर्ड होंगे, ये पूछा है। तो देखिए ये जो वाला पार्ट होता है ना, ये रसधानी होता है, यहीं पर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बताया ही था। तीर 4 द्वारा, है ना, वो जो पार्ट बड़ा सा बना हुआ है वो रसधानी का होता है, और छोटे छोटे जो पड़े हुए हैं बंडल के फॉर्म में वो अपशिष्ट पदार्थ है। तो उनका संचरण या संग्रहण कहाँ होता है? रसधानी में। अगला प्रश्न है, आकृति में दिखाए गए पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद तीर 4 द्वारा दिखाए गए हैं, जो कि रसधानी जालिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्ण लवक, या फिर जीव द्रव्य? क्या होता है, क्या होता है बताइए, आपको पता है? थोड़ा बहुत तो कुछ पता ही होगा ही कि क्या होता है जो प्रोटीन का, अवर्णी लवक का, अवर्णी लवक नहीं, कोशिका में स्टार्च का, प्रोटीन का और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। क्या होता है वो होता है आपका अवर्णी लवक, है ना, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। चलो डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इसका। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग लवक प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरो। तो इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वही इन चीज़ों का निर्माण करवाने में सहायक होता है, संचित रहते हैं ये चीज़। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन, सेल कणिकाओं का संग्रहण करता है, बताया ही है मैंने आपको। रंगहीन होते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें कोई सनरेज की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनरेज ज़रूरी होता है या फिर क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, लेकिन इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट,
निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए किस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं, ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्रहरों में, तनों और जड़ों में, या फिर पुष्पों और पत्तियों में। इसके और भी ऑप्शन है क्या? मतलब कि आपसे पूछा गया है कि ये जो बने हुए ना ये स्पोर्स हैं, ये रंध्र हैं, तो ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? वात रंध्र कहा जाता है इनको। तो ये पाए जाते हैं पत्तियों में, ठीक है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? पत्तियों और प्रहोरों में। ये जो कोशिका बनी हुई है किसकी बनी हुई है? पत्तियों या प्रहोरों की। डिस्क्रिप्शन देखो इसका। चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं पत्तियों और प्रहोरों में पाई जाती है। ये क्या करते हैं? ये जो रंध्र बने, स्पोर्स बने हुए हैं, इनके थ्रू क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ये सनरेज को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से अपना फूड बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स कहाँ पाई जाती है? वायुतक। मटर के पौधे में, जलकुंभी, पानी के अंदर इसे सिंगोड़े के जो प्लांट होते हैं ना उस तरीके के प्लांट होते हैं, उसको जलकुंभी कहा जाता है। नीम में या नागफनी में? तो देखो एरेनकाइमा सेल से वाटर से रिलेटेड है, और वाटर किस में होता है? जलकुंभी में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जलकुंभी ना। सिंगाड़ा भी इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो भी तो वाटर में ही होता है, तालाब वगैरह में उगाए जाते हैं। वायुतक कोशिका एरेनकाइमा जातीय पौधों जैसे कि जलकुंभी, सिंगाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे 5 जिनमें बड़े आकार के अंतरकोशी, ये पता है एक दूसरे से ऐसे फैले होते हैं, जड़ मतलब ऐसे प्लांट बने होता है और फिर ऐसे फैले रहते हैं इस तरीके से, ये ऐसे बढ़ते ही रहते हैं, तो इनको जलकुंभी कहा जाता है। और इसी की तरह दिखाई देते सिंगाड़े भी। ये जो होते हैं इनमें वायु भरी होती है, ये इनकी जो स्टेम होता है और पत्तियां जो होती है ना ज़्यादा भारी नहीं होती है, ये बिल्कुल हल्के टाइप के होते हैं। तो इसीलिए ये पानी की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? वायु तका भी कहते हैं, या वायु तक या वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? कितनी बार रिपीट हो चुका है? ल्यूकोप्लास्टिड, एपिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड। अब रंगहीन है तो रंगहीन क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है इसका, ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं रंगहीन लवक। ल्यूकोप्लास्टिक स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, भंडारण करने में, या उनका संश्लेषण भंडारण मतलब संग्रहण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। एपिकोप्लास्टिक जो होते हैं ये चयापचयी कार्यों वाले जैसे प्लास्टिक होते हैं जो द्वितीयक एंडो सिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों, फलों और कुछ पत्तियों, जड़ों से केरोटिनाइड वर्णक के संश्लेषण भंडारण में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ उपस्थित होता है? विशेष झिल्लियों में, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव में, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत। अब प्लाज्मा झिल्ली तो प्लांट्स में होती ही नहीं है ना, तो हरित लवक होता है जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसके थ्रू होती है? क्लोरोफिल के थ्रू होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आंसर देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। प्लाज्मा झिल्ली अच्छा बैक्टीरिया वगैरह में होता है, और नील हरित शैवाल जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन इन फोल्डिंग में होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एक टाइप के जीवाणु होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनके ऊपर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन होता है, पूरा झिल्ली की तरह से ढका होता है। होते हैं शैवाल है, लेकिन इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती है। पादप कोशिकाओं में किसकी बनी होती है कोशिका भित्तियां? साइटोसॉल की, कोशिका द्रव्य की, सेलुलोज की, या ग्लूकोज की? सेलुलोज की बनी होती है। और किस टाइप का होता है सेलुलोज? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है, मैंने आपको बताया ही था। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का। कार्बोहाइड्रेट के टाइप है 3, इधर लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाई
सेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब मोनो के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? मोनो के हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ये मोनोसेकेराइड में आते हैं। डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है? डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज, जो घर में आप शुगर डालते हो ना चाय वगैरह में, उसको सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज होता है, देन माल्टोज होता है, माल्टोज जो होता है ड्राई फ्रूट्स में होता है, देन लेक्टोज होता है, लेक्टोज जो होता है दूध में होता है। ठीक है, दूध की शर्करा को लेक्टोज कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या होता है? पॉलीसेकेराइड में होता है स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और क्या होता है इसमें? काइटिन होता है, काइटिन, और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड में आता है। अब यहाँ सेल्यूलोज का पूछा है, सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम इसका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक, वही दे रखा है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ लिखा है सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार आकृति को भी बनाए रखने में सहायक होती है, और कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो किससे होता है? सेल्यूलोज। इससे हो जाता है भैया, सेल्यूलोज से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। माल्टोज जो होती है किसमें होती है? ये होती है ड्राई फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ता अखरोट। सुक्रोज जो होती है घर की शक्कर होती है, घर में पाई जाने वाली, घर में पाई जाने वाली, जो आप शक्कर में जो आप चाय में डालते हो वही। लैक्टोज जो होती है दूध में होती है ना, दूध में कौन सी शक्कर होती है? लैक्टोज होती है। सही आंसर क्या आएगा इसका? सेल्यूलोज। डिस्क्रिप्शन देख लो आप इसका, चलो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा करता है? हरित लवक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरित लवक में होती है, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। डिस्क्रिप्शन देखो आप इसका। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, और इस क्या बना लेते हैं? अपना भोजन। और इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप और शैवाल में पाया जाता है। पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते, इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, पादप का रसोई घर कहा जाता है पत्तियों को, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, या आयरन होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के कारण ही गर्मियों में भी प्लांट्स ज़्यादा सूखते नहीं है, स्टोर्ड रहता है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम जड़ों में, तो उसके कारण प्लांट ज़्यादा सूखते नहीं। गर्मियों में अधिकतर लोग क्या है कि ज़्यादा पानी नहीं दे पाते, वैसे ही पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में ज़्यादा पानी नहीं डल पाते, इसी के कारण मैग्नीशियम के कारण ही वो एनर्जी बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है, मैंने आपको बताया है ना, वही तो बताया मैंने भी आपको। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में। गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या केंद्रक? फिर से रिपीट हुआ है, लवक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्या देखना डिस्क्रिप्शन को, सेम ही दे रखा है। वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, लाल नारंगी रंग देते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हरा वर्णक देते हैं। टमाटर के लाल रंग में परिवर्तन क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है।
पहले टमाटर कच्चे होते हैं ना तो हरे हरे होते हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल था, फिर वो पक जाते हैं तो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। ठीक है, संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों में के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, एंडोसाइनिन या एंथोसाइनिन। अब डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स होती है, उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। बैंगन का बैंगनी कलर होता है, टमाटर का लाल कलर होता है। अच्छा, टमाटर फ्रूट है या वेजिटेबल है? टमाटर फ्रूट होता है, पता है आप लोगों को। एंडोसाइनिन, इसका सही आंसर क्या? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण केवल जामुनी रंग आता है, बाकी के जो कलर्स आते हैं वो किसके कारण होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण। डिस्क्रिप्शन देखो, फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर सभी टाइप्स के जो होते हैं, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। हीमोसाइनिन केवल रक्त को नीला कर देता है। नीली चीजें जो होती है ना, हीमोसाइनिन के कारण होता है, जैसे कि ऑक्टोपस का ब्लड का रंग साइनिन के कारण होता है, नीला होता है। ऑक्टोपस के ब्लड का जो कलर होता है वो नीला होता है साइनिन के कारण। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो हीमोसाइनिन जो होता है रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लोह तत्व के बजाय तांबा मौजूद होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑक्टोपस मकड़ी, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है ये ज़्यादातर। मैंने अभी आपको बताया ऑक्टोपस के ब्लड का जो कलर होता है वो साइनिन के कारण नीला होता है। ऑक्टोपस की जो भुजाएं होती है वो 8 होती है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं कि ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो नीला होता है, किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण होता है। साथ में मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में भी ये पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के रंग को लाल कर देता है ना। और हीमोरोइरेथ्रिन जो रहता है वो रक्त को गुलाबी भी बनाता है। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ब्लड गुलाबी भी हो जाता है किन किन ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, वाइट कलर जो होता है ना ब्लड में, वाइट कलर वो किसका होता है? वो होता है कॉकरोच का। कॉकरोच के ब्लड का जो कलर होता है वाइट होता है, किसके कारण? लिम्फ के कारण। लिम्फ एक पिगमेंट होता है, लिम्फ पिगमेंट के कारण उनके ब्लड का वाइट कलर होता है। हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं कॉकरोच के? हार्ट में चैम्बर होते हैं 13। जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ना, दाया आलिन दाया निलय, बाया आलिन बाया निलय, वैसे ही कॉकरोच में कितने चैम्बर्स होते हैं? 13 चैम्बर्स होते हैं। इसीलिए तो आप कॉकरोच को जब भी मारने जाते हैं वो मरते नहीं, इधर उधर भागता ही रहता है। और उस जब मरता है तो उसके अंदर से ऐसा वाइट कलर का जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो उसका ब्लड होता है। लिम्फ के कारण उसके ब्लड का कलर वाइट हो जाता है। कॉकरोच के ऊपर की जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसको वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसी के कारण जब भी कॉकरोच मरता है या इस तरीके के जो भी इंसेक्ट मरते हैं तो उनके ऊपर चींटियां लग जाती है इस काइटिन कार्बोहाइड्रेट के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं, हम काफ़ी सारी डिटेल बता दी। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जिथोफिल के कारण या क्लोरोफिल। अभी बताया था नीला, बैंगनी, लाल, एंथोसाइनिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये आपसे पूछा है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, ER। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम क्या हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मैंने हिंदी में नाम इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ आ गई है नहीं, और इस तरीके से टिक लगा देते कि शायद ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। तो अंतःप्रदवी जालिका हमारे शरीर में पाई जाती है, 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदुरी। ठीक है, क्या करती है? तो विषैले पदार्थों को अवशोषित करने का ये काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है हमारी बॉडी में, राइबोसोम्स भी होती है जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जाग्रह कहा जाता है। हमारे शरीर में क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, हरित लवक नहीं होते हमारे शरीर में। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए आप इसका।
निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्या देता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। वही क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलो, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। वायु से रिलेटेड जो भी मतलब पर्णहरित या वर्णक के बारे में हम पूछें, वर्णक के बारे में हम बात करें तो वर्णक से रिलेटेड जितने भी पादप कोशिकाओं में या पादप में या बॉटनी में वर्णक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग और साइंस ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी रहती है। यानी कि जैसे टॉपिक का नाम दे दिया है कि जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करवा रहे हैं। किस तरीके से बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करवा रहे हैं आपको। इसके अलावा तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर जनरल नॉलेज की बात आ जाती है, जीके की बात आ जाती है, तो अनलिमिटेड हो जाता है जीके। डेली का तो करंट अफेयर इसमें जुड़ता है। जीके में क्या पूछ सकते हैं हमें कोई पता नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें पता है कि हमें सिलेबस में ये चीज़ें दे रखी है और यही पूछी जाती है। और सबसे अच्छी बात है, क्या ये पेपर्स में पूछे गए हैं आरआरबी की, रेलवे की एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे की जितने भी टाइप की एग्ज़ाम होती है रेलवे की, उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है ये आपका। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, टिक लगाएं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। आप टिक लगाकर अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी है आप लोगों की। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखते रहें और जुड़े रहें हमेशा ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ताकि आपको और भी नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली के। तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएंगे तो हमारा नॉलेज भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसीलिए जुड़े रहें और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें हमारे चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद।